बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से हुई। अब क्या भारत ने भी ईरान से हर्जाना मांगा है? और भारत के साथ साथ कौन कौन है? और सबसे बड़ी चीज ये देखने को मिली कि ईरान के खिलाफ भारत इस मामले में आया। वहीं ट्रंप ने एक ऐसा बयान दे दिया है जो पाकिस्तान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ये जो देश देख रहे हैं ईरान, अब ईरान और अमेरिका का टेंशन बहुत ज्यादा आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है और मामले का समाधान होता हुआ नहीं दिख रहा है। एक ट्वीट आता है डोनाल्ड ट्रंप का और इस ट्वीट में ये भी देखने को मिलता है कि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि कल ईरान ने डिसाइड किया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फायरिंग का। उन्होंने सीज फायर एग्रीमेंट का उल्लंघन किया। कई फ्रांसीसी जहाजों को, यूके के जहाजों को निशाना बनाया गया। हमारे प्रतिनिधि वैसे पाकिस्तान जा रहे हैं और वो कल शाम तक पाकिस्तान में होंगे। ये कल की बात है, यानी आज के लिए वो कह रहे थे। और ईरान ने ये कह दिया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ब्लॉक्ड रहेगा। ये गलत है। इस तरीके से करके वो हमारी ही मदद कर रहे हैं। इस पैसेज को ब्लॉक करके $500 मिलियन का रोज का नुकसान उनका हो रहा है। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि बहुत सारे जहाज अब अमेरिका की तरफ आ रहे हैं, टेक्सास, अलास्का की तरफ, ताकि हमारे तेल और गैस को लें। हमने एक फेयर रीजनेबल डील ऑफर करा था, लेकिन ईरान अपने आप को टफ गाय दिखलाना चाहता है। हम उनके पावर प्लांट को उड़ा देंगे। अब वो अच्छी वाली बात नहीं होगी। जितनी जल्दी वो नीचे आएंगे उतना ही जल्दी चीजें हल होंगी और वो बहुत जल्दी नीचे आएंगे। वो अगर डील नहीं करते हैं तो ये मेरे लिए एक अच्छी बात ही होगी, जो अब तक नहीं हुआ है 47 सालों में, मैं वो अब करूंगा। ये ट्वीट कल आई थी और इस ट्वीट के बाद एक ट्वीट और आ गई और इस ट्वीट में एक वीडियो दिखलाया गया, जिस वीडियो में ये दिखलाया गया कि किस तरीके से ईरान के तरफ जा रहे ईरानी झंडे वाले एक कार्गो शिप तासुका पर न सिर्फ हमला किया गया अमेरिका के द्वारा, बल्कि कब्जा भी कर लिया गया। इस ट्वीट में इन्होंने कहा, ट्रंप ने, कि तासुका जो कि 900 फीट लंबा है और एक अच्छा खासा एयरक्राफ्ट कैरियर का वेट रखता है, इसको हमने यहाँ पर पकड़ लिया है, कब्जे में ले लिया है। हमने उन्हें कहा था अपना डायरेक्शन चेंज करो, लेकिन उन्होंने डायरेक्शन चेंज नहीं किया, तो हमने उनके इंजन रूम में एक छेद कर दिया और अब इसका तेल हमारे कब्जे में है। अब इससे आप एक चीज का अंदाजा तो लग गया होगा कि ये लड़ाई अब आगे बढ़ सकती। अब रही बात पाकिस्तान के अंदर तैयारियां तो चल रही हैं, जोर शोर से तैयारियां चल रही हैं, पर इस बीच ईरान के राष्ट्रपति पेजेस्कियान ने फोन किया पाकिस्तान को और पाकिस्तान को कहा कि देखो, अमेरिका ने सीज कर लिया है, ये तो गलत है, ये तो सीज फायर का उल्लंघन है, ऐसा तो होना नहीं चाहिए, ये गलत हो रहा है। वहीं ईरान का कहना है कि भाई अब हम नहीं भेजेंगे अपने प्रतिनिधि मंडल को। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का भी एक बयान आया था, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था ईरान उपराष्ट्रपति जेडी वेंस नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ सिक्योरिटी के कुछ कंसर्न है। वहीं उनके इस बयान के बाद एक वीडियो बड़ा चर्चा में आया है, इस वीडियो को सुनिए, जिसमें He's working on the deal, right? How's that moving? Is it okay? The big deal? You see it happening? So if it doesn't happen, I'm blaming J.D. Vance. If it does happen, I'm taking full credit. No, I think it'll be. I think it has to happen. I think they're desperate. वो कहते हैं कि अगर सफल हो गया तो सारा क्रेडिट मैं लूंगा और असफल हो गया तो मैं जेडी वेंस को ब्लेम करूंगा। ये वीडियो बड़ा चर्चा में आ रहा है क्योंकि बात पहले ये हो रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप जाएंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये डील अब नहीं हो पाएगी। इस वजह से भी यहाँ डोनाल्ड ट्रंप नहीं जा रहे हैं। ईरान की तरफ से कहा जा रहा है कि हम नहीं जाएंगे क्योंकि उनकी मांगे बहुत ज्यादा है और इन मांगों के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अब इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल ये उठा है कि क्या होगा आगे, क्या ऐसे ही चीजें चलेंगी? अब यूएई की तरफ से भी एक प्रस्ताव आया और सिर्फ यूएई ही नहीं, जीसीसी के देशों ने प्रस्ताव सामने लाया। मैंने कहा कि बहुत ज्यादा किसी को परेशान करना अच्छा नहीं होता है। ईरान के साथ ऐसा ही सीन हो रहा है। ईरान अब दुनिया की इकोनॉमी को प्रभावित कर रहा है और वो साफ साफ दिख भी रहा है कि दुनिया की इकोनॉमी प्रभावित हो रही है इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रुकने से। अब इसका असर भी होना दिखना शुरू
शुरू हो चुका है। सबसे पहली चीज, एक अलग देखने को मिला माहौल। 11 मार्च 2026 को यूएनसी में एक प्रस्ताव आया। प्रस्ताव बहरीन की अगुवाई में था, जिसमें बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन द्वारा साझा पेश किया गया। यानी ये जो जीसीसी के देश हैं, इन देशों ने मिलकर इस रिजोल्यूशन को लाया कि ईरान जो कर रहा है, एक तो जीसीसी देशों पर हमला कर रहा है, ये एक बहुत गलत बात है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए ये गंभीर खतरा है। ईरान को तुरंत सभी हमले को रोकना होगा। दूसरा, कहा गया कि हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर हमला करना, माइंस बिछाना, आने जाने के रास्ते को बाधित करना, ये गलत है। खाड़ी देशों के संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राजनीतिक स्वतंत्रता का समर्थन होना चाहिए। यूएन चार्टर के आर्टिकल 51 के तहत आत्मरक्षा के अधिकार की पुष्टि की, जिसका इस्तेमाल जीसीसी देश कर सकते हैं। अब ये बड़ी चीज है। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आत्मरक्षा के लिए कुछ भी किया जा सकता है। भारत ने इस रिजोल्यूशन को स्पॉन्सर किया है और इसका एक्टिव समर्थन किया है। भारत ने ईरान के हमलों की निंदा की है। हॉर्मुज स्ट्रेट में स्वतंत्र नौवहन की रक्षा पर जोर दिया है। भारत के लिए, बहुत सारे लोग कहेंगे भारत को क्या मतलब था, इसमें क्यों उतरना था? भारत के लिए बड़ा मतलब है। खाड़ी के इलाके में लगभग 90 लाख भारतीय लोग रहते हैं। दूसरा, भारत अपना 45% क्रूड ऑयल और 50% एलपीजी खाड़ी देशों से खरीदता है और वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ही भारत की तरफ आता है। भारत की इकोनॉमी, महंगाई, ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा असर पड़ता है। यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों के साथ भारत के मजबूत रणनीतिक, आर्थिक और ऊर्जा संबंध। भारत ने हमेशा समुद्री रास्तों की स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का समर्थन किया है। अब यहाँ पहले जो भारत न्यूट्रल दिख रहा था, इस जगह पर भारत का न्यूट्रल वाला स्टैंड खत्म हो गया है। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या देखने को मिली? हर बार चीन और रूस वीटो कर देते थे, लेकिन इस बार चीन और रूस ने वीटो नहीं किया, बल्कि चीन और रूस ने इस मतदान में भाग ही नहीं लिया। और इससे भी बड़ी बात क्या है? रिकॉर्ड वोटों से ये पारित हुआ। 13 सदस्यों ने हाँ में वोट किया, कोई भी विरोध नहीं हुआ। चीन और रूस ने मतदान से परहेज किया। ये रिजोल्यूशन, जिसको रिकॉर्ड समर्थन मिला 135 से 136 देशों का, ये बता रहा है कि इतनी बड़ी संख्या में देशों ने अभी ईरान के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया है। और यूएनएससी ने दुनिया के ज्यादातर देशों के साथ मिलकर कहा है कि ईरान की कार्रवाइयां गलत हैं, इन्हें तुरंत बंद करो। हॉर्मुज स्ट्रेट खुला और सुरक्षित रहना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया की इकोनॉमी इससे प्रभावित होती। जबकि 7 अप्रैल 2026 को हॉर्मुज स्ट्रेट को खोलने और जहाजों की सुरक्षा के लिए जब प्रस्ताव लाया गया था, तो चीन और रूस ने वीटो कर दिया। क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।